आप सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस मंच से जुड़े रहने के लिए और हमारी बात को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अब भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब जुड़ने वालों की संख्या बढ़ती है तो हमारे लिए भी यह खुशी की बात होती है कि हम अधिक से अधिक लोगों को सही जानकारी पहुंचा पा रहे हैं और उनकी बात भी हम तक पहुंच रही है। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सटीक और जरूरी जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे। आज हम विस्तार से बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण और शहरी संस्करण के बीच के अंतर पर। यह जानकारी हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, चाहे वह गांव में रहता हो या शहर में, क्योंकि बहुत से लोग पात्र होने के बावजूद केवल जानकारी की कमी की वजह से इस योजना का लाभ नहीं ले पाते। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंतर आय से जुड़ा है। ग्रामीण क्षेत्र में यदि किसी परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से अधिक है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाता। जबकि शहर में आय की श्रेणियां अलग अलग बनाई गई हैं। 0 से 3 लाख, 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 9 लाख, 9 लाख से 12 लाख और 12 लाख से 18 लाख रुपए तक की श्रेणियों के अंतर्गत अलग अलग वर्गों में लोगों को लाभ दिया जा सकता है। शहर में BLC, CLSS, AHP और ISSR जैसे 4 वर्गों में योजना को विभाजित किया गया है, जबकि गांव में केवल एक ही श्रेणी के अंतर्गत सभी पात्र लोगों को लाभ दिया जाता है। कई मामलों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में धनराशि भेजी जाती है और कुछ मामलों में सरकार बैंक के माध्यम से होम लोन पर ब्याज में छूट देती है। ग्रामीण क्षेत्र में पात्रता के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की भी जांच की जाती है, जबकि शहर में इसकी आवश्यकता नहीं होती। अगर गांव में किसी के पास 500 रुपए से अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट है तो वह पात्रता से बाहर हो सकता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में यदि 4 पहिया वाहन है तो वह भी पात्र नहीं माना जाता, जबकि शहर में 4 पहिया वाहन को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है। दोनों ही क्षेत्रों में यदि किसी को पहले किसी आवास योजना का लाभ मिल चुका है तो वह दोबारा इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के तहत 90 दिन की मजदूरी दी जाती है जो इस योजना का हिस्सा मानी जाती है, लेकिन शहरी क्षेत्र में ऐसी कोई मजदूरी नहीं मिलती। ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय निर्माण के लिए अलग से धनराशि दी जाती है अगर लाभार्थी के पास पहले से शौचालय नहीं है, जबकि शहरी योजना में शौचालय मकान के नक्शे में ही शामिल होता है और उसी के अनुसार निर्माण किया जाता है। भूमि के मामले में भी बड़ा अंतर है। गांव में यदि किसी के पास 2.5 एकड़ सिंचित भूमि है या 5 एकड़ असिंचित भूमि है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होता, लेकिन शहर में भूमि की मात्रा को लेकर कोई शर्त नहीं रखी गई है। सत्यापन की प्रक्रिया में भी फर्क है। शहर में कमेटी बनाकर जांच की जाती है, जबकि गांव में सचिव और ADO स्तर के अधिकारी जांच का काम करते हैं। जहां तक धनराशि की बात है, शहरी क्षेत्र में लाभार्थी को 50,000 रुपए से लेकर 65,000 रुपए तक की सहायता मिल सकती है, चाहे वह सीधे खाते में दी जाए या लोन पर ब्याज में छूट के रूप में। ग्रामीण क्षेत्र में मैदानी इलाकों में 12,000 रुपए और पर्वतीय क्षेत्रों में 13,000 रुपए की राशि दी जाती है। साथ ही 90 दिन की मनरेगा मजदूरी भी दी जाती है। इसलिए यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं और इस योजना के अंतर्गत घर बनवाना चाहते हैं तो आपको इन सभी शर्तों का ध्यान रखना होगा, और यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको अपनी आय और श्रेणी के अनुसार योजना के लिए आवेदन करना होगा। योजना का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जो पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे एक बार फिर से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। इस तरह की महत्वपूर्ण और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। आपका एक सब्सक्राइब हमें और मेहनत करने की प्रेरणा देता है और आपको सटीक जानकारी पाने का भरोसा। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गांव शहर के लोगों के साथ जरूर साझा करें ताकि सही जानकारी सही समय पर हर किसी तक पहुंच सके और जरूरतमंद लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।